हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक्स कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये स्टोरी आज ख़त्म होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा विंग जो लांस हमारे वांग जी को किस करके भग चुका था, तो चलिए अब आगे का देखते हैं। जहाँ पे विंग और लांसान ऊपर चले गए थे सोने के लिए, बट हमारा वांग जी, जब से विंग ने उसे लिप पे किस किया था तब से वो उसे नींद ही नहीं आ रही रहती है और वो अपने काम करने के लिए बैठ जाता है। बट उसे 10 बार जो विंग ने उसके लिप पे सॉफ्ट सा किस किया था वही याद आ रहा रहता है। तो हमारा वांग जी बाहर आ जाता है अपने कमरे से और लांसन और विंग के कमरे की ओर देखने लगता है। और तभी हमारा विंग उस कमरे से बाहर निकल जाता है और विंग जो हमारे वांग जी को देखता है कि वो बाहर कैसे घूम रहा है करके, यानी। और विंग और वांग जी की जो नज़र है एक दूसरे से मिल जाती है। उसके बाद विंग नीचे आता है दौड़ते हुए और कहता है, क्या हुआ है, तुम क्यों सोए क्यों नहीं हो? तो वांग जी कहता है, ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो विंग कहता है, सेम मुझे भी। तो वांग जी कहता है, तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही है? तो विंग कहता है, क्या पता, मुझे भी पता नहीं मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है। तो लांसान कहता है, चलो फिर हम गार्डन हमारा वांग जी कहता है, चलो फिर हम गार्डन में वॉक करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे कहता है, तो वॉक करते हुए मुझे तुमसे बातें भी करनी है, ऐसे कहता है हमारा वांग जी। तो विंग ओके करके उसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर वो जो उनका गार्डन रहता है वहाँ पे चले जाते हैं। और गार्डन में जाके वो लोग चेयर पे बैठ जाते हैं और विंग कहते हैं, बोलो क्या बात करनी है, ऐसे कहता है। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, विंग, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो क्या? तो विंग कहता है, ये कैसा सवाल हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ हर बार रहने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए कोशिश करता हूँ, पर तुम तो कोई अपना एफर्ट ही नहीं डालते हो और मुझसे पूछ रहे हो कि प्यार करते हो कि नहीं करते हो। अगर मैं प्यार नहीं करता तो मैं खुद की तरफ से कैसे एफर्ट डालता? मैं तुम्हें हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, बट तुम तो मुझ पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। तब वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है, तुमने बट ऐसा सवाल मुझसे क्यों पूछा? तो हमारा वांग जी जो हमारा विंग है वो कहता है, तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? तो हमारा वांग जी कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहता था। तो विंग कहता है, तो वांग जी कहता है, तो फिर हम लोग शादी कर लेते हैं। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, ये तुमने अचानक से कैसे सोच लिया? तो वांग जी कहते हैं, तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे, तुम्हारे भाई से, मैं दोनों से शादी करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है, सच में ना? तो विंग कहता है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, तुमने ये अचानक से ये डिसीज़न कैसे लिया? तो वांग जी कहता है, जब से तुम मुझे किस करके चले गए हो ना, तब से। तो विंग कहता है, ये अचानक ऐसा क्यों? मैंने तो सिर्फ लिप्स पे टैप ही किया था। तो वांग जी कहते हैं, पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया, बट मुझे लगा कि मैं तुम्हारे करीब रहूँ, यानी मैं तुम्हारे करीब चला जाऊँ, ऐसा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। तो विंग कहता है, और अभी? और विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, और अभी? तो वांग जी कहता है, अभी भी सेम फील हो रहा है। तो विंग उसके क्लोज आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, और अब? तो लांसान कहते हैं, वैसा ही, ऐसे कहता है। तो विंग उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है और कहता है, उस टाइम जैसा अभी भी फील हो रहा है? तो वांग जी उससे भी ज़्यादा, ऐसे कहता है। और विंग फिर उसके लिप्स के साथ लिप को उसके लिप से जोड़ देता है और उसे धीरे धीरे से सक करने लगता है। और जो हमारा वांग जी ऐसे स्टिप ही रहता है, तो विंग उससे थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, क्या हुआ, ऐसे कहता है। तो वांग जी फिर विंग के नेक को पकड़ देता है और विंग को किस करने लगता है और विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा रहता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और लांसान यानी हमारा वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और किस करते टाइम ही विंग जो है, विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वांग जी जो है विंग को छोड़ देता है और विंग भारी सांसें लेने लगता है हाँफते हुए, और हमारा वांग जी भी। और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख के एक स्माइल करते हैं और विंग फिर वांग जी को, यानी वांग जी के शोल्डर पे सर रखते हुए उस नाइट जो रात का नज़ारा है उसको एंजॉय करने लगते हैं। और विंग और वांग जी ने अभी हाथ पकड़े हुए रहते हैं। तो अभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लांसान, वांग जी, विंग तीनों लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे रहते हैं और आयुन भी ब्रेकफास्ट टेबल पे रहता है।
सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे रहते आराम से, बट अभी ऑकवर्ड साइलेंस रहती है उस टाइम पे। तो विंग चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, लांझान मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विंग जो लांझान कहता है ओके, बट पहले नाश्ता कंप्लीट कर लो, उसके बाद हाँ तुमने जो बात करनी है वो कर सकते हो। तो विंग कहता है बट मुझे अभी कहना है, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे कहने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो हमारा लांझान कहते हैं ठीक है विंग बोलो क्या हुआ है। तो विंग कहता है हम शादी कर लेते हैं, ऐसे कहता है। तो हमारा लांझान उसकी ओर देखने लगता है ने वो अचानक से ये शब्द सुन के पूरे शॉक हो चुका रहता है, और हमारा जो वांग जी वो भी सेम ही रहता है। तो हमारा विंग कहता है तुम दोनों से मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांग जी से पूछो। तो वांग जी कहते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंग कहता है फिर पक्का हो गया, अंकल को जल्दी से बुलाओ, हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं। तो लांझान कहता है विंग तुम इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है जल्दी जल्दी मुझे जल्दी करनी है और जल्दी से अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, ऐसे कहता है। तो हमारा वांग जी कहता है फैमिली प्लानिंग मतलब, मेरे को समझ नहीं पाया। तो विंग कहता है आगे जाके तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक वेडिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझान और वांग जी दोनों एंटर कर रहे रहते हैं, और विंग खड़ा रहता है अपने जो स्टेज है वहाँ पे खड़ा रहता है एक प्रिस्ट के सामने। और फिर हमारा लांझान और वांग जी विंग के पास पहुँच जाते हैं। फिर प्रिस्ट बोलने लगता है लांझान आप विंग के साथ शादी करना चाहते हैं, तो कहिए यस, ऐसे कहता है। और वांग जी को भी सेम ही कहता है। तो विंग और वांग जी ऐसे करके उन लोगों की वहाँ पे शादी हो जाती है। तो उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है अपने बेडरूम में रहता है और वहाँ पे दोनों भाइयों का आने का इंतज़ार कर रहा रहता है। बट इस बार हमारा वांग जी उस रूम में एंटर करता है, और वांग जी आने के बाद विंग कहता है लांझान कहाँ पे है, ऐसे कहता है हमारे वांग जी से। तो वांग जी कहता है भैया नहीं आ रहे आज, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्यों, मुझे लगा तुम दोनों। तो हमारा वांग जी एक नोटी से स्माइल देते हुए कहता है तुम हम दोनों को संभाल पाओगे क्या, ऐसे कहता है। तो विंग ब्लश करने लगता है और कहता है नहीं, ऐसे कहता है। और फिर हमारा वांग जी उसके पास आ जाता है, उसके लिप्स पे उसके पास आ जाता है, उसको हक करता है, और उसके बाद उसके लिप्स पे धीरे से किस करता है। और किस करते टाइम दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करने लगते हैं। और विंग जो एक्साइटेड हो रहा रहता है, और विंग जो है लांझान के शर्ट की बटन खोलने लगता है। और लांझान नहीं, वांग जी जो है वांग जी के शर्ट के बटन को हमारा विंग ओपन करने लगता है। और विंग जो ये सब कर रहा रहता है, तो लांझान हमारा वांग जी जो है नोटिस करता है, और वांग जी भी हमारे विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। और इसके बाद दोनों की चेस्ट विजिबल हो रही रहती है। विंग हमारे वांग जी के चेस्ट पे सक करने लगता है और धीरे धीरे से किस करने लगता है। और जो हमारा वांग जी है जो सिर्फ विंग को ऐसा सब करते हुए देख रहा रहता है, और हमारा वांग जी सिर्फ फील कर रहा रहता है ये सब। और फिर वांग जी विंग को बेड पे सुला देता है, और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसके बॉडी को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और धीरे धीरे से विंग के बॉडी पे अपने लब बाइट के मार्क छोड़ते चला जाता है, और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका रहता है। फिर वांग जी विंग के लोअर बॉडी पार्ट के पास आ जाता है और वहाँ पे विंग को प्रिपेयर करने लगता है, और उसके बाद विंग के अंदर अपने लोअर बॉडी पार्ट को इंसर्ट करता है, जिससे विंग मौन करने लगता है। और हमारा वांग जी धीरे धीरे से ये प्रोसेस कर रहा रहता है, इससे विंग को ज़्यादा पेन नहीं हो रहा रहता है, और विंग धीरे धीरे से मौन करने लगता है। बट जब वांग जी जो विंग को देखता है वो कंफर्टेबल हो चुका है करके, तो वांग जी बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, और विंग की आवाज़ें उस रूम में गूंज रही रहती है, और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका रहता है। और लांझान और जो हमारा वांग जी है और वांग जी और विंग की नाइट ऐसे ही स्पेंड हो जाती है। तो अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है लंगड़ा कर आ रहा रहता है, और वांग जी उसको देख के स्माइल कर रहा रहता है, और लांझान भी ये सब देख रहा रहता है, वो भी स्माइल करता है। और आयुआन भी वहाँ पे रहते हैं, शिचान, शाओ शिचान और सब पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है, क्योंकि कल ही तो उनकी शादी हुई है, इसके कारण सभी फैमिली वाले मेंबर वहाँ पे रहते हैं। और सब लोग उसको देख के एक स्माइल कर रहे रहते हैं, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। और विंग हमारे वांग जी की ओर देखते हुए कहता है तुम ना
तुम एक नंबर के बिस्ट हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता है अगर हम दोनों भाई तुम्हारे साथ उस टाइम पे रहते तो विंग शायद से तुम बेड से उतर ही नहीं पाते, ऐसे वांग जी उसके कान में जाके कहता है। तो विंग ब्लश करने लगता है और वांग जी और विंग नीचे आ जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर अंकल उन लोगों की तरफ एक टिकट पास करता है जो हमारे विंग को देता है और विंग टिकट देखते हुए क्या है अंकल, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते हैं तुम तीनों हनीमून के लिए जा सकते हो अभी पेरिस, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या? तो अंकल कहते हैं अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, शीशन की भी शादी हो चुकी है, यानी लांजाना और वांग जी की बात कर रहे वो, और तुम तीनों की शादी हो चुकी है, अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो चुका हूँ, ऐसे कहते हैं। मेरे तीनों नेफ्यू की अच्छी तरह से शादी हो चुकी है, ऐसे अंकल कहते हैं। और विंग उनकी ओर देखने लगता है और कहता है हम लोग सच में पेरिस जाने वाले हैं, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते हैं हाँ मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। तो विंग कहता है ओके अंकल थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी कहता है अंकल बट हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो बिज़नेस को कौन संभालेगा, ऐसे कहता है। तो शीचन कहते हैं तुम दोनों को इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपना हनीमून इंजॉय करो, घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद तुम बिज़नेस को संभाल लेना, तब तक मैं संभाल लूँगा, ऐसे कहता है शीचन। और फिर जंगशा कहता है मैं भी उसकी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। और ऐसे कहता है। फिर विंग और वांग जी एक स्माइल करते हैं और लांझन भी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और आयन को शाओशिशन और शुयांग संभाल लेंगे, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग, लांझन और वांग जी तीनों पेरिस पहुँच चुके रहते हैं। आईफिल टावर के सामने खड़े होके तीनों लोग अपना हाथ पकड़े उस आईफिल टावर को देख रहे रहते हैं और तीनों एक दूसरे को किस करते, यानी विंग जो है हमारे लांझन और वांग जी को किस करता है। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फिर नए स्टोरी में मिलते हैं। तो बाय बाय गाइस। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो इतनी छोटी क्यों है और छोटा ही ये लास्ट पार्ट कैसे हो सकता है। तो गाइस मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं लगा मुझे वो मैंने कट कर दिया था। इसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। बाय बाय गाइस।